नमस्कार साथियों, राजस्थान टॉक्स पर आज हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा के जैसलमेर विधानसभा सीट के इतिहास, भौगोलिक स्थिति और वहाँ के जातीय समीकरणों के बारे में। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए हम आपके लिए 200 विधानसभा सीट के इतिहास, भौगोलिक स्थिति और वहाँ के जातीय समीकरणों की विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध रहेगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारे हर वीडियो की अपडेट पहुँचती रहे। राजस्थान का सरहदी जिला जैसलमेर, जो अपने गौरवशाली इतिहास, बेजोड़ स्थापत्य कला और थार के रेगिस्तान के लिए विश्व भर में विश्वविख्यात है। यहाँ पर हर वर्ष लाखों देशी विदेशी पर्यटक स्वर्णनगरी की खूबसूरती को निहारने की सैर किया करते हैं। जैसलमेर जिले में कुल 2 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें पहला जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र जो राजस्थान विधानसभा के गठन 1951 में अपने अस्तित्व में आया, वही दूसरा पोकरण विधानसभा क्षेत्र जो राजस्थान विधानसभा के परिसीमन 2008 के बाद में बनाया गया। जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, जिसकी अधिकतर आबादी सुदूर गांव और ढाणियों में निवास करती है, जो राजपूत जाति की उपजातियों के आधार पर अलग अलग भूभागों में बटा हुआ है, जिसमें खडाल क्षेत्र, सोधान क्षेत्र, जसोड़ा वाटी, बचिया क्षेत्र के साथ साथ नहरी क्षेत्र व जैसलमेर शहर के आसपास के गाँव शामिल है। रामगढ़ के आसपास के क्षेत्र को खडाल क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें खालतों, ऊंडा व जचन भाटिया सहित मेघवाल जाति के गांव शामिल है, जो जैसलमेर की राजनीति को काफ़ी प्रभावित करते हैं। उसके साथ ही म्याजलार, खापा, पोछीना व गुंजनगढ़ के आसपास के क्षेत्र को सोढ़ान क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें सोढ़ा राजपूतों का एक तरफा वजूद है। वही जैसलमेर व पोकरण दोनों विधानसभा सीट को प्रभावित करने वाला क्षेत्र जसोड़ावाटी क्षेत्र, जिसमें चांदन, मुलाना, दवाड़ा, डेलासर व भादिया जैसे जसोड़ भाटियों के प्रमुख गांव शामिल हैं। 2008 से पहले जैसलमेर की राजनीति का रुख जसोड़ावाटी क्षेत्र की ओर हुआ करता था, लेकिन 2008 के परिसीमन के बाद इस क्षेत्र के कुछ गांवों को पोकरण विधानसभा सीट में मिला लिया गया, जिससे इस क्षेत्र की राजनीति पर असर जरूर पड़ा, लेकिन अभी भी जैसलमेर की राजनीति पर यह क्षेत्र काफी प्रभावित है, काफी असरदार है। इसके साथ ही तेजमालता, झुंझुनवाड़ी, बहिया, चेलक क्षेत्र को बचिया क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें भाटी राजपूतों के साथ साथ मेघवाल समाज की आबादी काफी निवास करती है। बचिया क्षेत्र 2008 से पहले शिव विधानसभा सीट में हुआ करता था, जो 2008 के परिसीमन के बाद पुनः जैसलमेर विधानसभा सीट में मिला लिया गया। मोहनगढ़ कस्बे के आसपास का क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, जो फकीर परिवार की जैसलमेर राजनीति का गढ़ माना जाता है। उसके साथ ही जैसलमेर शहर के सहित आसपास के गांव बडोड़ा गांव, हमीरा, पिथला व बरमसर जैसे भाटियों के गांव शामिल हैं। 2022 की मतगणना के अनुसार इस सीट पर कुल 2,35,317 मतदाता है। बात करें इस सीट के जातीय समीकरणों की, तो यह सीट पूरी तरह से राजपूत बाहुल्य सीट मानी जाती है, जो इस सीट पर अपना एक तरफा वर्चस्व रखते हैं, लेकिन राजपूत समाज के अलग अलग क्षेत्रों से दावेदारी व टिकट न मिलने पर बगावती सुर अपनाए हैं, जिसका फायदा अन्य प्रत्याशियों ने उठाया है। वही मेघवाल समाज के 35,000 व मुस्लिम समाज के 48,000 मतदाता हैं, जो इस सीट पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं, और इन्हीं दोनों जातियों का समय समय पर मेघवाल मुस्लिम गठजोड़ हुआ है, जो असरदार भी रहा है और समय समय पर सफलता भी हासिल किया है। इसके साथ ही ब्राह्मण, बनिया, रावणा राजपूत व भील समाज भी इस सीट को काफी प्रभावित करते हैं। जैसलमेर विधानसभा को बागियों की विधानसभा कहा जाता है, जिसमें कांग्रेस व बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ अन्य उम्मीदवारों ने बगावत कर ताल ठोकी है, जिससे इस सीट के कई बार समीकरण बिगड़े हैं और विजय भी हासिल किया है। इस सीट पर 1951 से लेकर अब तक 2018 तक कुल 15 चुनाव हो चुके हैं, जिसमें कांग्रेस ने 4 बार, बीजेपी ने 5 बार, जनता पार्टी ने 1 बार, स्वतंत्र पार्टी ने 1 बार, जनता दल ने 1 बार व निर्दलीय प्रत्याशियों ने 3 बार अपनी जीत का परचम लहराया है। इस सीट पर पहला चुनाव 1951 हुआ, जिसमें 2 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे, हनूत सिंह व कन्हैयालाल, जिसमें हनूत सिंह ने 11,808 वोट प्राप्त करके इस सीट से प्रथम विधायक चुने जाते हैं। वही अगला चुनाव 1957 में हुआ, जिसमें राज परिवार के हुक्म सिंह निर्दलीय रूप से चुनाव मैदान में उतरे व कांग्रेस ने यहाँ से सत्यदेव को चुनाव मैदान में उतरे, जिसमें राज परिवार के हुक्म सिंह यहाँ से 14,553 वोटों से विजय प्राप्त कर इस सीट पर पहली बार विधायक चुने जाते हैं। वही अगला चुनाव 1962 में हुआ, जिसमें कांग्रेस ने यहाँ से पिछली बार के निर्दलीय प्रत्याशी वो विधायक रहे हुक्म सिंह को टिकट दिया। वही राम राज्य पार्टी से अनूप सिंह टिकट लाए, जिसमें कांग्रेस के हुक्म सिंह यहाँ से 7,511 वोटों से विजय प्राप्त कर सीट पर दूसरी बार विधायक चुने जाते हैं। वही अगला चुनाव 1967 में हुआ, जिसमें कांग्रेस ने यहाँ से हुक्म सिंह को फिर से चुनाव मैदान में उतारा। वही स्वतंत्र पार्टी जो पहली बार अस्तित्व में आई, उन्होंने यहाँ से बाल सिंह सोढ़ा को चुनाव मैदान में उतारा, जिसमें बाल सिंह सोढ़ा यहाँ से 2,669 वोटों से विजय प्राप्त कर सीट पर पहली बार वो पहले सोढ़ा प्रत्याशी विधायक बने। अगला चुनाव 1972 में हुआ, जिसमें कांग्रेस ने यहाँ से बडोड़ा गांव के भोपाल सिंह को चुनाव मैदान में उतारा। वही स्वतंत्र पार्टी ने फिर से बाल सिंह सोढ़ा पर अपना दाव खेला।
जिसमें भोपाल सिंह यहाँ से 3,939 वोटों से विजय प्राप्त कर इस सीट पर पहली बार विधायक चुने जाते हैं। वही अगला चुनाव 1977 में हुआ, जिसमें कांग्रेस ने यहाँ से सोहन सिंह को चुनाव मैदान में उतारा। वही जनता पार्टी से यहाँ पे जैसलमेर के नामी वकील किशन सिंह भाटी चुनाव मैदान में उतरे, जिसमें किशन सिंह भाटी यहाँ से 10,863 वोटों से विजय प्राप्त कर सीट पर पहली बार विधायक चुने जाते हैं। अगला चुनाव 1980 में हुआ, जिसमें कांग्रेस ने यहाँ से फिर से सोहन सिंह को चुनाव मैदान में उतारा। वही बीजेपी ने यहाँ से राज परिवार के चंद्रवीर सिंह को टिकट दिया। उसके साथ ही पूर्व विधायक बाल सिंह सोढ़ा यहाँ से निर्दलीय रूप से चुनाव मैदान में उतरते हैं। बीजेपी के चंद्रवीर सिंह यहाँ से 9,880 वोटों से विजय प्राप्त कर सीट पर पहली बार विधायक चुने जाते हैं। अगला चुनाव 1985 में हुआ, जिसमें कांग्रेस ने यहाँ से भोपाल सिंह को टिकट दिया, जिसका विरोध करते हुए कांग्रेस के नेता मुल्तान बारूपाल व पूर्व जिला प्रमुख रहे फतेह मोहम्मद ने उसका विरोध किया। वह निर्दलीय रूप से मुल्तान बारूपाल यहाँ से चुनाव मैदान में उतरते हैं। वही बीजेपी ने यहाँ से जुगत सिंह पर अपना दाव खेला। निर्दलीय प्रत्याशी मुल्तान बारूपाल यहाँ से 6,102 वोटों से विजय प्राप्त कर सीट पर पहली बार विधायक चुने जाते हैं। अगला चुनाव 1990 में हुआ, जिसमें कांग्रेस ने यहाँ से गोवर्धन कल्ला को चुनाव मैदान में उतारा। वही बीजेपी ने यहाँ से जुगत सिंह पर फिर से दाव खेला। वही जनता पार्टी से यहाँ से राज परिवार के जितेंद्र सिंह चुनाव मैदान में उतरे, जिसमें जनता पार्टी के जितेंद्र सिंह यहाँ से 2,063 वोटों से विजय प्राप्त कर सीट पर पहली बार विधायक चुने जाते हैं। अगला चुनाव 1993 हुआ, जिसमें बीजेपी ने यहाँ से गुलाब सिंह रावलत को चुनाव मैदान में उतारा। वही कांग्रेस ने यहाँ से जनता पार्टी से आए जितेंद्र सिंह को टिकट दिया, जिसका विरोध करते हुए निर्दलीय रूप से फतेह मोहम्मद यहाँ से चुनाव मैदान में उतरते हैं। इसके बाद ही कांग्रेस के जितेंद्र सिंह व बीजेपी के गुलाब सिंह रावलत के बीच में समझौता होता है, जिसके कारण बीजेपी के गुलाब सिंह यहाँ से 30,039 वोटों से विजय प्राप्त कर सीट पर पहली बार विधायक चुने जाते हैं। अगला चुनाव 1998 हुआ, जिसमें कांग्रेस ने यहाँ से गोवर्धन कल्ला को टिकट दिया। वही बीजेपी ने यहाँ से कांग्रेस से आए जितेंद्र सिंह को चुनाव मैदान में उतारा, जिसका बीजेपी के सशक्त उम्मीदवार उस समय के सांग सिंह भाटी ने उसका विरोध किया। वह निर्दलीय रूप से चुनाव मैदान उतरे। उसके कारण ही कांग्रेस के गोवर्धन कल्ला यहाँ से 15,692 वोटों से विजय प्राप्त कर सीट पर विधायक चुने जाते हैं। वही अगला चुनाव 2003 में हुआ, जिसमें बीजेपी ने यहाँ से पूर्व बागी प्रत्याशी रहे सांग सिंह भाटी को चुनाव मैदान में उतारा। वही कांग्रेस ने यहाँ से जनक सिंह पर अपना दाव खेला, जिसका कांग्रेस के नेता रामजी राम ने विरोध करते हुए निर्दलीय रूप से चुनाव मैदान में उतरे। वही बीजेपी के सांग सिंह यहाँ से 30,583 वोटों से विजय प्राप्त कर इस सीट पर पहली बार विधायक चुने जाते हैं। अगला चुनाव 2008 में हुआ, जिसमें बीजेपी ने यहाँ से सांग सिंह का टिकट काटते हुए छोटे सिंह को चुनाव मैदान में उतारा। वही कांग्रेस ने यहाँ से जनक सिंह का टिकट काटकर महिला प्रत्याशी सुनीता भाटी को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी छोटे सिंह का विरोध करते हुए किशन सिंह यहाँ से चुनाव मैदान में उतरते हैं। वही कांग्रेस से सुनीता भाटी का विरोध करते हुए गोवर्धन कल्ला यहाँ से निर्दलीय रूप से चुनाव मैदान में उतरते हैं, जिसके दोनों ही निर्दलीय प्रत्याशियों का नुकसान यहाँ से सुनीता भाटी को उठाना पड़ा। वही छोटू सिंह यहाँ से 5,775 वोटों से विजय प्राप्त हुई सीट पर पहली बार विधायक चुने जाते हैं। अगला चुनाव 2013 में हुआ, जिसमें कांग्रेस ने यहाँ से सुनीता भाटी का टिकट काटकर रूपाराम मेघवाल को चुनाव मैदान में उतारा। वही बीजेपी ने यहाँ से छोटू सिंह भाटी को फिर से चुनाव मैदान में उतारा, जिसमें बीजेपी के छोटू सिंह भाटी यहाँ से 2,867 वोट प्राप्त करके सीट पर दूसरी बार विधायक चुने जाते हैं। छोटू सिंह भाटी हुक्म सिंह के बाद में दूसरे ऐसे प्रत्याशी है जो दूसरी बार इस सीट पर विधायक चुने गए हैं। अगला चुनाव जो पिछला चुनाव भी रहा 2018, जिसमें कांग्रेस ने यहाँ से रूपाराम मेघवाल को फिर से चुनाव मैदान में उतारा। वही बीजेपी ने यहाँ से छोटू सिंह का टिकट काटते हुए सांग सिंह भाटी को टिकट दिया, जिसमें कांग्रेस के रूपाराम यहाँ पे राजपूत वोटों में अच्छी पकड़ के चलते सीट पर 29,778 वोटों से विजय प्राप्त कर सीट पर पहली बार विधायक चुने जाते हैं। इसके साथ ही राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए इस सीट पर काफी प्रत्याशी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, जिसमें वर्तमान विधायक रूपाराम मेघवाल, पूर्व विधायक छोटू सिंह भाटी, पूर्व विधायक सांग सिंह भाटी, पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी रही सुनीता भाटी, सामाजिक कार्यकर्ता तारेंद्र सिंह झंझनियाली, रिटायर्ड डीवाईएसपी सुख सिंह सोढ़ा, नाचना के ठाकुर साहब विक्रम सिंह नाचना, और उसके साथ ही जसोल परिवार की पुत्र वधू चित्रा सिंह भी इस सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। साथ ही हम आपसे जानना चाहते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए जसमेर विधानसभा क्षेत्र से कौन उम्मीदवार हो सकता है, कौन सी पार्टी से हो सकता है, इस बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और क्या इस सीट पर इस बार किसी नए चेहरे को मौका मिल सकता है, जिसमें रामगढ़ के जाम खेमेंद्र सिंह जाम, कुणाल सिंह भाटी, हाथी सिंह मूलाना, सुरेंद्र सिंह तेजमालता,
भाजपा नेता कंवरराज सिंह चौहान, पूर्व जिला प्रमुख अंजना मेघवाल के नाम शामिल हैं। इस बारे में भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप तक हमारे हर वीडियो अपडेट पहुंचती रहे। मिलते हैं किसी और विधानसभा क्षेत्र के साथ में। नमस्कार।